में कसम फुर्सी के आलम में इंतकाल कर जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात क्यों खराब हुए, उनके मुतालिक खबर आ गई है। इनके वालिद ने मैयत वसूल करने से क्यों इनकार किया, क्या हुमैरा अपने घर वालों को हर माह एक माकूल रकम देती थी, ये सब कुछ जानने के लिए हमने राब्ता किया है हुमैरा की भाभी हुमा सुहेल से, जो इस वक्त जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कुछ देर बाद मौजूद होंगी। उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ ही अरसा कबल कराची में कसम फुर्सी के आलम में इंतकाल कर जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के मुतालिक ये खबर है कि वो अपने घर वालों के साथ जो है उनके ताल्लुकात क्यों खराब हुए, इस मुतालिक हम बात करने लगे हैं। उनके वालिद ने मैयत को वसूल करने से भी इनकार कर दिया था। इस इनकार की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुमैरा अपने घर वालों को हर माह एक माकूल रकम भी देती थी, ये सब कुछ जानने के लिए हम राब्ता करेंगे उनकी भाभी से। लेकिन इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। अदाकारा हुमैरा कराची में कसम फुर्सी के आलम में इंतकाल कर जाने वाली अदाकारा हुमैरा के मुतालिक की खबर है, जिन्होंने अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात के खराब होने के बाद जो है वो इस मौके पर जो न्यूज आ रही है इस हवाले से आपको अपडेट करें कि इनके वालिद ने जो है वो मैयत को वसूल करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनके वालिद ने मैयत को वसूल करने से इनकार किया था, और हुमैरा अपने घर वालों को हर माह कितनी माकूल रकम देती थी या नहीं देती थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये अफसोसनाक वाकया था जो रिपोर्ट हुआ था कि कराची में जो है वो कसम फुर्सी के आलम में अदाकारा हुमैरा असगर जो हैं उनका इंतकाल हो गया था। इंतकाल के बाद घर वालों ने जो है वो मैयत को वसूल करने से भी वालिद ने इनकार कर दिया था। और ये कसम फुर्सी के आलम में वफात पाने वाली इस अदाकारा के मुतालिक खबर है। कराची में ये वाकया पेश आया जहां कसम फुर्सी के आलम में इंतकाल कर जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात क्यों खराब हुए, इस मुतालिक भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये कुछ ही दिन कबल बात है अदाकारा हुमैरा असगर की, जो कुछ ही रोज पहले इंतकाल कर गई। अदाकारा हुमैरा असगर अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात खराब होने के बाद जो है वो इंतकाल उनका हुआ और वालिद ने मैयत को वसूल करने से भी इनकार किया। और हुमैरा अपने घर वालों को एक माकूल रकम भी हर माह भेजा करती थी, वो भी कितनी थी वो भी हम पूछेंगे। हुमैरा असगर के मुतालिक ये खबर है कि वो अपने घर वालों को कितनी रकम देती थी, क्योंकि जो है वो इस हवाले से अपडेट आ रही थी कि वो कसम फुर्सी की आलम में जो है वो इंतकाल कर गई थी। आप उनको देख भी सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये हुमैरा असगर अदाकारा हुमैरा असगर मरहुमा जो है वो कुछ अरसा कबल कराची में कसम फुर्सी के आलम में इंतकाल कर गई थी। अदाकारा हुमैरा असगर के अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात क्यों खराब हुए और उनके वालिद ने मैयत को वसूल करने से क्यों इनकार किया था, इस हवाले से भी अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कुछ ही अरसा कबल जो है वो अदाकारा हुमैरा असगर की वफात जो है वो हो गई थी और इंतकाल के बाद उनकी डेड बॉडी को जो है वो घर वालों ने भी लेने से इनकार कर दिया था। और वालिद ने मैयत को वसूल करने से क्यों इनकार किया, क्या हुमैरा अपने घर वालों को हर माह एक माकूल रकम देती थी, ये सब कुछ जानने के लिए हमने राबता किया है हुमैरा की भाभी हुमा सुहेल से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे पूछते हैं हुमैरा के साथ क्या हुआ। जी हुमा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या मसाइल थे, ऐसे क्या ताल्लुकात में खराबी थी, अगर ये ताल्लुकात माजी में अच्छे थे तो इस हद तक कैसे खराब हो गए कि इनके वालिद ने उन्हें बेटी मानने से इनकार कर दिया? सर ताल्लुकात अच्छे थे, उनके फादर उनको कहते थे कि तुम इस लाइन में मत जाओ ना, मॉडल वगैरह में, लेकिन उनका शौक था, वो चली गई। लेकिन ये एक बात उन्होंने जो कही है ना कि 2 साल हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ये झूठ है। वो पिछले साल के अक्टूबर में ना वो आई है घर में, तो आती थी वो 1 महीना 2 महीने रह के जाती थी, ठीक है। लेकिन जो देवर है ना उन्होंने प्रेशराइज किया मदर को और फादर को, क्योंकि उसने अपने हक के लिए वो कहती थी कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दें, इन्होंने नहीं दिया। वो इन्होंने ना फिर उसको घर से निकाल दिया, फिर वो चली गई। वो अपने मदर को फोन करती थी कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं परेशान हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस हवाले से हुमैरा असगर ने कोई केस नहीं किया अदालती तौर पर इनके ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर, कि वो मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे रहे? अब तो कानून आपको पता है इस कदर मजबूत है, इस हवाले से तो बहुत जल्दी सुनवाई हो जाती है। नहीं सर, मुझे नहीं चीज का आइडिया, लेकिन लास्ट टाइम जब इनकी अनबन हुई है ना बहन भाइयों की, तो इसी बात पे हुई है। फिर उसको घर से निकाल दिया, वो चली गई। तो अब मुझे भी मेरे देवर ने ना मुझे और मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि घर वालों के साथ ताल्लुकात पहले बेहतर थे या फिर इस फील्ड के अंदर आने से शुरू से ही उनके ताल्लुकात अपने घर वालों के साथ खराब हो गए थे? आने से नहीं हुए थे, कुछ होते थे, ठीक हो जाते थे। उनकी मदर उनको बहुत ना उसके साथ खड़ी थी, हर जगह पे उनका साथ देती थी।
तो आप ये बताइए कि जब इस किस्म का ये वाकया जो है वो पेश आया, उस वक्त आपके जो हुमैरा के वालिदैन, उनमें से वालिदा ने, उनकी बहन भाइयों ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई? नहीं सर, किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी, इसने अपनी मर्जी की है। जबकि उसकी माँ को, उसके बाप यही था कि हमारी बेटी है, चलो हम लोग ले आए, लेकिन उसके भाई ने नहीं आने दिया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी अदाकारा सोनिया ने जो है वो इस वक्त सोना हसन ने जो है वो इस वक्त ट्वीट किया है कि उनकी लाश को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनकी डेड बॉडी नहीं रिसीव कर रहे उनके घर वाले। इसकी क्या वजह है? अब इसकी यही वजह है कि वो जो देवर है ना, उसकी वजह से ना वो प्रेशराइज उनको कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब देखें, वो जो उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, वो ही थी अकेली अपने हक की आवाज उठाने के लिए, ठीक है, कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया जाए। अब जो देवर था वो तो नहीं देना चाहता था। तो इनकी बॉडी जो है वो कब तक थी? हमने काफी तक अरसे तक सुना कि काफी अरसा पहले इनकी जो है वो डेथ हो गई थी, 9 महीने पहले तक की डेथ रिपोर्ट हो रही है। ये क्या मामला था? पिछले साल के ना, ये ना अगस्त में आई है ये ना घर में, तो आई है 1-2 महीना रही है, यानी कि ना रह के फिर चली गई है। फिर इसने अपनी वहां जाके ना अपनी मदर को कॉल किया कि मुझे ना, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे ना पैसों की जरूरत है। इसकी मदर ने बोला कि हमारे पास नहीं है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी हुमैरा असगर की, और क्या बात हुई थी, इस हवाले से कुछ बताइएगा। 3 अगस्त को बात हुई है। और किस हवाले से अगस्त के बाद आपकी यही कोई बस उनसे बच्चों राब्ता का, नहीं हुआ? नहीं, उसने मुझसे कोई बात, बस उसने यही पूछा बच्चों का क्या हाल चाल है, तुम क्या कर रही हो आजकल, बस। अच्छा, मुझे आप ये भी बताइए कि उनके साथ आपका ताल्लुक कैसा था, वो आपको सर किस मेरे तरह साथ देखती थी? फ्रेंडली तौर पे बहुत अच्छा था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी बहुत ज्यादा। मुझे अभी भी बहुत दुख हुआ ये सुन के। तो लेकिन ऐसा नहीं होना आपके साथ चाहिए। अगर इतना अच्छा ताल्लुक था तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी उन्होंने नहीं बताई अपनी? सर कुछ मुझे, नहीं आपसे डिस्कस किया? सर जब ना इसका लास्ट दिन बंद हो गया ना, इसके नंबर बंद हो गए, मैं इसको डेली कॉल करती थी, इसका सोशल मीडिया पे रोज चेक करना, कुछ भी नहीं। मैंने इनकी मदर को बोला कि हम लोग जाके ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन इसकी मदर ने कहा कि नहीं करनी। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्या इनके घर वाले फिर मुलव्विस हो सकते हैं इसके अंदर, आपको लगता है? जी हाँ जी, इनके घर वालों के मुझे मुलव्विस होने का कोई इंकशाफ है? कि भाई पे शक है। देखे, जो लोग इसकी डेड बॉडी लेने के लिए नहीं गए, वो चोर है तो नहीं लेने गए। बाप है, भाई है, खून है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब हुमैरा असगर जो है वो इस फील्ड में थी, और जाहिर सी बात है वो एक माकूल रकम कमाती होंगी, वो अपने घर वालों को उसमें से कुछ हिस्सा भी देती होंगी, तो क्या उस वक्त पे उनके वालिद और भाई इस चीज से राजी थे कि वो घर में पैसे भेज रही हैं? नहीं, वो उनको नहीं देती थी, वो अपनी मदर को देती थी, मुझे देती थी, मेरे बच्चों की भी हेल्प करती थी, मदर को देती थी वो अपनी। तो मतलब आपने कोशिश नहीं की उनसे मुलाकात करने की, या फिर जाकर सर मैंने उनसे खुद बहुत मिलने की? कोशिश की, बहुत ज्यादा, बट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पुलिस थाने में भी कंप्लेन की थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप नहीं कर सकती क्योंकि आप उनकी भाभी हैं, ब्लड रिलेशन हो, वो आगे कंप्लेन करे, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने आवाज नहीं करने की कोशिश नहीं की उनकी वालिदा को कि वो अपनी बेटी के लिए आवाज उठाएं? सर बहुत की, लेकिन वो जो देवर है ना, वो प्रेशराइज करता रहा सास को, माँ को, बाप को, तो वो उनके डर से नहीं, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। अब इस वक्त जो है वो एक बहुत निजी सवाल पूछने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बताना चाहें, इसको आंसर करना चाहें तो प्लीज करिए कि इस वक्त घर में क्या हालात हैं, और क्या वालिदा के क्या तासुरात हैं उनकी, और उनके वालिद और भाइयों के अब क्या तासुरात हैं? बेटी गुजर गई है सर, क्योंकि मैं 4 महीने हो गए मुझे घर से निकाला गया, मेरे और मेरे बच्चों को। मैं तो खुद अपनी सिस्टर के घर रह रही हूँ, ठीक है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बेटी और एक बेटा, ठीक है। मुझे उनके घर के मामलात का नहीं पता। मेरे हस्बैंड है जो वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, मेडिसिन, मेरा देवर उनको मेडिसिन खिलाता है। नहीं तो फिर अगर आपको भी घर से निकाल दिया गया है बच्चों समेत, इतना जिगरा है उस आदमी का कि उसने आपको भी घर से निकाल दिया बच्चों समेत, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी मुलव्विस है शायद इसमें। हो सकता है, मैं यही कहूंगी यही है, क्योंकि उसने आवाज उठाई अपने हक के लिए, और ये उसको नहीं उसका हक देना चाहता था। तो आपको किस वजह से निकाला गया, अगर आप बताना चाहें? इसमें कोई इस वाकये का कोई अमल दखल है? नहीं सर, मुझे इसलिए बस निकाला गया क्योंकि हुमैरा मेरे लिए भी बोलती थी, मेरे हक के लिए बोलती थी, वो मेरा साथ देती थी ऊपर, ठीक है। और इसलिए बस निकाला गया कि मेरा बेटा है और उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, इनके जायदाद का वारिस सिर्फ मेरा बेटा है, ठीक है। और इसलिए निकाला गया ताकि इनको, मेरे बच्चों को हिस्सा ना देना पड़े।
मैं खुद किराए पर देखी। अरब न्यूज़ की जानिब से ये खबर आ रही है कि जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं मॉडल हुमैरा असगर, उनकी वफात जो है वो 9 मंथ पहले 9 मंथ्स अगो, ये लिखा हुआ आ रहा है कि उनकी डेथ 9 महीने पहले हो गई है, अक्टूबर 2024 में। क्या 9 महीने के अंदर किसी ने एक बार नहीं उनसे पलट कर पूछा कि उनकी खैरियत का कुछ पूछ लिया हो या उनके बारे में पता कर लिया हो? 9 महीना एक बड़ा तवील अरसा होता है। अगर ये इंसानियत इनमें होती तो शायद ये कर लेते, लेकिन इनमें इंसानियत नहीं है। तो इस वक्त के दौरान कि उनकी वालदा ने भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की 9 महीने के दौरान? आपने, क्योंकि आप लोगों का इतना अच्छा ताल्लुक था। वालदा बेचारी डेली फोन ही कर सकती थी, फोन करती थी, मेरे आगे रोती थी, हुमा मेरी बेटी को कहीं से ढूंढ दो, कोई कराची में जाने वाला है तो किसी से पता करो। मैं सर की मुझे नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। नहीं तो मरहुमा हुमैरा ने आप लोगों को अपना कोई एड्रेस नहीं बता रखा था? कभी आप लोग उनसे, आपकी सास जो है उनकी वालदा थी, वो कभी उनसे मिलने नहीं गई कराची या कहीं भी? कहीं उनका अता पता नहीं था आप लोगों को कि वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? कभी हुमैरा ने हमें बताया ही नहीं। शायद बताया होता ना मुझे तो मैं ही चली जाती, अगर उनके घर वालों ने नहीं गए तो मैं ही चली जाती, लेकिन बट उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो अब उनकी जो डेड बॉडी है वो तो कराची से मिली है, तो अब हालिया मुझे इस वक्त अब ये बताएं, क्योंकि एक बहुत तशवीशनाक बात है, इस वक्त उनकी डेड बॉडी कहाँ है और उसका क्या किया गया है? सर डेड बॉडी अभी वहीं पे है। मैंने उनको बोला था कि मैं आ जाती हूँ, बट मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे छोटे छोटे। अच्छा, ये एक और भी जो है वो खबर आ रही है कि किसी अफसरान ने जो है वो, किसी ने उनके घर वालों से किसी ने राब्ता नहीं किया कि आके डेड बॉडी को ले जाएं या कुछ करें? नहीं, किसी ने नहीं राब्ता किया। मैंने इनकी मदर को कॉल की थी कि ना उनको जाके ले आए, तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, मैंने कॉल बंद कर दी। रो रही थी बहुत ज्यादा। अब आगे का क्या लाएमल आपको लगता है कि इनके घर वाले इख्तियार करेंगे? जाहिर है आप उनके घर का एक फर्द रही हैं, इतने साल आप उनके घर रही हैं, आप जानती होंगी। अब ये आगे क्या करने वाले हैं? सर आगे कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या करना है, जो उन्होंने करना था वो उन्होंने इतने साल पहले कर दिया था कि बेटी का साल पूछा ही नहीं। अगर वो इतने अच्छे होते तो वो बेटी का पूछते। अच्छा, एक और ये भी खबर आ रही है सोशल मीडिया एक्टिविटी और इंटरव्यूज के मुतालिक भी कि एक अली नाम के कोई शख्स है, उनका फोन रिकॉर्ड भी पुलिस वालों ने चेक किया। ये अली कौन है? सर मुझे नहीं पता, इस चीज का नहीं मुझे पता। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया, इतनी मालूमात फराहम की। अल्लाह ताला आप लोगों के घर वालों को सब्र जमील अता करे और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। नाजरीन, आप देख सकते थे हमने हुमैरा की भाभी से बात की है, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हक़ाइक़ जो हैं वो हमारे सामने रखे, क्यों हुमैरा के साथ ये सलूक किया गया, इस हवाले से डिटेल्स में उन्होंने जो है वो हमसे बात की है। बहुत शुक्रिया हुमैरा।